साल था 1776। बवेरिया में तर्कवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक मानवाधिकारों के नए आदर्शों ने सार्वजनिक मामलों पर कैथोलिक चर्च के भारी प्रभाव के साथ प्रतिस्पर्धा की। अटलांटिक के पार एक नए राष्ट्र ने इन विचारों के आधार पर स्वतंत्रता के लिए अपना दावा पेश किया। लेकिन बवेरिया में कानून के प्रोफेसर एडम वाइसॉफ्ट के धर्मनिरपेक्ष दर्शन को पढ़ाने के प्रयास लगातार विफल होते रहे। वाइसॉफ्ट ने अपने विचारों को एक गुप्त समाज के माध्यम से फैलाने का फैसला किया, जो चर्च की विचारधारा की कमियों पर प्रकाश डालेगा। उन्होंने अपनी गुप्त सोसाइटी को इल्यूमिनाटी कहा। वाइसॉफ्ट ने अपने गुप्त समाज के पहलुओं को फ्री मेसन्स नामक समूह से तैयार किया। मूल रूप से मध्य युग के अंत में कुलीन स्टोन वर्करों का संघ फ्री मेसन्स चिनाई के शिल्प को आगे बढ़ाने से लेकर आमतौर पर ज्ञान और तर्क के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए चला गया था। समय के साथ वे एक अर्धगुप्त विशिष्ट आदेश में विकसित हो गए थे, जिसमें विस्तृत गुप्त दीक्षा अनुष्ठानों के साथ कई अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल थे। वाइसॉफ्ट ने फ्रीमेसन्स में शामिल होने और उनके रैंकों से भर्ती करने के साथ साथ अपना समानांतर समाज भी बनाया। उन्होंने रोमन दास विद्रोह के प्रसिद्ध नेता के नाम पर अपने लीड कोड नाम स्पार्टैकस अपनाया। प्रारंभिक सदस्य इल्यूमिनाटी की सत्तारूढ़ परिषद या एरियोपगस बन गए। इन सदस्यों में से एक बैरन एडोल्फ कनीगे भी एक फ्रीमेसन था और एक प्रभावशाली भर्तीकर्ता बन गया। कनीगे की मदद से इल्यूमिनाटी ने अपनी संख्या का विस्तार किया, कई मेसोनिक अध्यायों में प्रभाव प्राप्त किया और मेसोनिक अनुष्ठानों को शामिल किया। 1784 तक प्रभावशाली विद्वानों और राजनेताओं सहित 600 से अधिक सदस्य थे। जैसे जैसे इल्यूमिनाटी के सदस्य बढ़ते गए, अमेरिकी क्रांति ने भी गति पकड़ ली। थॉमस जेफरसन ने बाद में प्रेरणा में वाइसॉफ्ट का हवाला दिया। यूरोपीय राजा और पादरी अपनी घरेलू धरती पर इसी तरह के विद्रोह से भयभीत थे। इस बीच इल्यूमिनाटी का अस्तित्व एक खुला रहस्य बन गया था। इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स दोनों खासकर समाज के अभिजात वर्ग से थे, जिसका अर्थ था कि वे लगातार धार्मिक और राजनीतिक प्रतिष्ठान के सदस्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। सरकार और चर्च में कई मानते थे कि दोनों समूह लोगों की धार्मिक आस्था को कमजोर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन इन समूहों ने आवश्यक रूप से धर्म का विरोध नहीं किया। वे मानते थे कि इसे शासन से अलग होना चाहिए। फिर भी संदिग्ध बेवेरियन सरकार ने इल्यूमिनाटी के कथित सदस्यों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। जैसे ही इल्यूमिनाटी के सदस्यों ने स्थानीय सरकारों और विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण पद हासिल करना शुरू किया, बवेरिया के ड्यूक कार्ल थियोडोर के 1784 के एक आदेश ने सभी गुप्त समाजों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि किसी गुप्त रूप से गुप्त चीज पर सार्वजनिक प्रतिबंध लगाना मुश्किल लग सकता है, यहां ये काम कर गया। स्थापना के केवल 9 साल बाद समूह भंग हो गया, उनके रिकॉर्ड जब्त हो गए और वाइसॉफ्ट को निर्वासन के लिए मजबूर किया गया। इल्यूमिनाटी अपने संक्षिप्त अस्तित्व की तुलना में अपने जीवन काल में और अधिक कुख्यात हो जाएंगे। एक दशक बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, रूढ़िवादी लेखकों ने दावा किया कि इल्यूमिनाटी अपने निर्वासन से बच गए और राजशाही को उखाड़ फेंकने का काम किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपदेशक जेडिडाया मोर्स ने सरकार के खिलाफ इल्यूमिनाटी साजिश के समान विचारों को बढ़ावा दिया। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल को अंजाम देने वाले एक गुप्त समूह का विचार आज भी जीवित है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इल्यूमिनाटी बच गई, सुधार हुआ या भूमिगत हो गई। उनका संक्षिप्त कार्यकाल बवेरियन सरकार के रिकॉर्ड, अभी भी सक्रिय फ्रीमेसन्स के रिकॉर्ड और खासकर इन दो स्रोतों के बीच ओवरलैप अच्छी तरह से प्रलेखित है। तब से कोई हलचल नहीं हुई है। बुद्धिवाद की भावना में इल्यूमिनाटी ने अपनाया, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वे अब मौजूद नहीं है। वाइसॉफ्ट को इल्यूमिनाटी बनाने के लिए प्रेरित करने वाले विचार कई पश्चिमी सरकारों के आधार के रूप में अभी भी फैले हुए हैं। ये विचार इल्यूमिनाटी के साथ शुरू या समाप्त नहीं हुए, बल्कि ये एक ऐसा समुदाय था जिसने परिवर्तन की एक लहर का प्रतिनिधित्व किया, जो इसकी स्थापना के समय से ही चल रही थी और इसके समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक जारी रही। इन वीडियो के साथ अपनी सोच का विस्तार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कुछ नया सीखने का मौका कभी नहीं चूकेंगे।